तो दोस्तों तेजस नेटवर्क ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटाबेस के लिए यहाँ पे क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1326 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू पिछले साल मात्र 188 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1562 करोड़ के आसपास कंपनी का रेवेन्यू आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 8 गुना कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर भी कंपनी के रेवेन्यू के अंदर एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने वहाँ पे भी देखें तो लगभग बोल सकते हैं आप 19% के आसपास का जंप है। तो क्वार्टरली बेसिस पे साल दर साल कंपनी का रेवेन्यू आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। मैं आपको बता दूं पिछले क्वार्टर में ही कंपनी ने बहुत शानदार रेवेन्यू दिए थे, लगभग 700% के आसपास का जंप कंपनी ने पिछले क्वार्टर में रेवेन्यू के अंदर दिखाई थी साल दर साल, जिसके बाद शेयर ऑलरेडी आपको जितना रेट पे अभी आपको देखने को मिल रहा है डबल हो चुका है पिछले क्वार्टर से। तो देखते हैं कि इस क्वार्टर के बाद क्या आपको देखने को मिलता है शेयर का प्राइस, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू फिर से आपको 800% के आसपास जंप होता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या वो देखते हैं। पिछले क्वार्टर में 1106 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 273 करोड़। अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1454 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिले। तो कंपनी के खर्चे भी देखें तो कंपनी के खर्चे इस क्वार्टर में थोड़े से हाई आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि कंपनी के रेवेन्यू के अंदर क्वार्टर देखें तो क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू के अंदर 19% के आसपास की तेजी है। लेकिन जब कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को अगर आप देखते हैं, गौर करते हैं कंपनी के कॉस्ट ऑफ मटेरियल को, तो वहाँ लगभग बोल सकते हैं एक बड़ी तेजी आपको देखने, मतलब आप बोल सकते हैं 50% के आसपास कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, जो कि यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। चलिए कंपनी के प्रॉफिट क्या निकलते हैं पहले वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 146 करोड़ के आसपास, पिछले साल माइनस का 26 करोड़, जबकि अभी देखें तो 77 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल से साल देखें तो साल से साल कंपनी घाटे से मुनाफे में आपको आती हुई देखने को मिले, लेकिन पिछले क्वार्टर में भी कंपनी मुनाफे में ही थी। अब पिछले क्वार्टर से देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 50% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को मिला। तो एक अच्छी बात यह है कि अगर आप कहेंगे तो साल दर साल कंपनी के नंबर बहुत शानदार है, लेकिन साल दर साल अगर आप गौर करने के लिए जाते हैं तो आपको ये भी गौर करना पड़ेगा कि पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर के बीच में शेयर का जो प्राइस है वो आपको डबल भी हो चुका है कंपनी के नंबर्स की वजह से। ईपीएस की बात कर लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 8.61, पिछले साल माइनस के 1.56, अभी देखें तो 4.54 के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से कंपनी के जो नंबर दिए गए, नंबर देखिए रेवेन्यू वाइज बहुत शानदार है, रेवेन्यू वाइज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन फिर से वही प्रॉब्लम निकल के आ रही है कंपनी के एक्सपेंस जो कंपनी की तरफ से कंट्रोल नहीं किए गए हैं, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको क्वार्टरली बेसिस पे 50% के आसपास आपको गिरता हुआ देखने को। ओवरऑल देखें तो शेयर के नंबर अच्छे देखने को मिल रहे हैं साल दर साल, लेकिन क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट गिरता हुआ देखने को मिला है वो थोड़ी सी चिंता वाली बात है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।